लेकिन आज जो युवा पीढ़ी है, कॉलेज आदि में, हॉस्टलों में है, रात में तो 2 बजे तक पढ़ लेंगे, सुबह सन्नाएंगे। यही कारण है कि अब नई साल आ रही है, रात को 12 बजे ऊधम मचाएंगे और सवेरे सन्नाएंगे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी नई साल वहां से आरंभ होती है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करी थी, जब धरती पर बसंत आता है, जब चारों ओर फूल खिलते हैं, चैत्र का महीना होता है, शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि होती है, तब हमारे यहाँ साल का पहला दिन होता है। लेकिन आपने बहुत दिन अंग्रेजों की गुलामी में समय बिताया है, तो ज़्यादा दिन गुलाम रहने के कारण गुलामी आपके मस्तिष्क पर इतनी हावी हो गई है कि अभी भी आप अपने आकाओं की, गुलाम करने वालों की नई साल मनाते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके खून ने बहुत दिन गुलामी देखी है, शायद आज़ादी आपको राज नहीं आई, इसीलिए अभी भी आपको गुलाम बनाने वालों की ही आप गुलामी कर रहे हैं। तो ठीक है, मनाइए, उनकी भी नई साल मनाइए, लेकिन कम से कम इतना तो करिए, कम से कम इतना तो अपने बच्चों को समझा दीजिए जो युवा हो गए हैं, जो 20-25 वर्ष के हो गए हैं, कम से कम इतना तो उन्हें बता दीजिए कि बेटा रात्रि 12 बजे नहीं, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके मना लीजिए। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करके नई साल मनाएगा तो तेरे दिन, हर दिन तेरी जिंदगी में सूर्य उदय होगा। और अगर रात को 12 बजे भूतिया साल मनाएगा तो हर दिन तेरी जिंदगी में वही भूत प्रेतों वाला, गुलामों वाला होगा। हाँ कि ना? मैं आप सबसे हाथ जोड़कर कहूँ जो आज मुझे सुन रहे हैं, अपने किसी बच्चे को संता क्लॉस की टोपी मत पहनाना। ये देश संतों का है भैया, संता का नहीं है। यहाँ पे तुलसी की पूजा होती है, कोई प्लास्टिक के पेड़ की पूजा नहीं होती। वो बर्फ में पैदा होने वाला प्लास्टिक का पेड़ बनाया, हमारे तुलसी की पूजा होती है। हमारी तो तुलसी जीवन देने वाली है। उनके देश में जिनका तुम गुलाम रहे हो, उनके देश में उस पेड़ को बर्फ में उगा हुआ देखा जाता है, वो उनके लिए महान होगा। लेकिन तुम्हारे देश में तुम्हारे लिए तुलसी औषधि है और प्राण ऊर्जा की जननी है। इसलिए किसी प्लास्टिक के पेड़ में या उल्टी सीधी चीज़ों में अपने बच्चों को भरमाओ मत। तुलसी की पूजा करवाओ, और कोई मोजे में रखकर गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस दिन मेरा बच्चा गिफ्ट मांगेगा, देना ही है, तो उसे भगवान के आगे, अपने गुरुजी की तस्वीर के आगे प्रणाम करवाओ, और कोई गुरुजी की ओर से, भगवान की ओर से कोई ऐसी चीज दो जो उसके जीवन में काम आए, कि ये संतों का प्रसाद है, किसी संतावंता का नहीं है। ऐसा ये मोजा में वो चिट्ठी रखना और फिर संता का आना, ये क्या भ्रम है, ये कैसा भ्रम है। आज भी गुलामी ओढ़ रखी है तुम लोगों ने। तभी तो तुम्हारे धर्म के लिए जिन्होंने अपने आप को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, उन गुरु गोविंद सिंह के लाडलों की 25 दिसंबर को वीर गति भूल जाते हो और संता वगैरह को याद करते हो। मैं तो कहती हूँ, ये मत याद करो कि आज़ादी कैसे मिली, इस बात पर चिंतन करो कि तुम गुलाम कैसे हुए। अगर इस बात पे चिंतन करोगे कि आजाद कैसे हुए, वो पीछे की बात है। इस बात पे चिंतन करो कि आखिर गुलामी क्यों हुए, और इस बात पे चिंतन करोगे तो दोबारा गुलामी कभी नहीं आएगी।
अगर ये बात याद आ गई कि हम गुलाम ही क्यों हुए थे, 800-900 वर्ष मुगलों के गुलाम रहे, 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो हम गुलाम हुए क्यों? अगर ये बात पे चिंतन हो जाए तो दोबारा तिबारा गुलामी नहीं आएगी। और अगर ये बात पे चिंतन नहीं हुआ तो फिर गंदे लोग बढ़ जाएंगे और फिर हमें गुलाम बना लेंगे, क्योंकि हमें तो गुलामी की आदत पड़ गई, हमारे तो खून में गुलामी बह रही है ना। हम पे क्या फर्क पड़ेगा? मंदिर में मत्था टेकते हैं, टोपी पहन के वहां चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? खून में गुलामी बह रही। तभी तो चैत्र में हमारी नई साल शुरू होती है, ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं, और अभी 2022 शुरू होगी, सबको याद है। बहुत अच्छी बात है, याद करो 2022 शुरू होगी, हम भी खुशियां मनाएंगे। पर मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि खुशियां मनाएंगे पर रात 12 बजे नहीं मनाएंगे, उगते हुए सूर्य के साथ हम खुशियां मनाएंगे। हम 1 जनवरी के 2022 के उगते हुए सूर्य को स्वागत करेंगे। सुबह भोर की विद्या और सांझ का भजन कभी खाली नहीं जाता। सूर्य चंद्रमा के नियम को लेकर के चलो, सब अच्छा होगा। और सूर्य चंद्रमा के नियम को लेकर नहीं चलोगे तो 5 तत्व जो शरीर में है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व आपको राक्षस बना देंगे।